गीता, देखना, आज भी खेत में काम करने के बाद सिर्फ 2 रोटी ही मिली है। रामू, तू हर रोज यही बात करता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन जरूर कुछ अच्छा होगा। अच्छा होगा? कब होगा गीता? बचपन से यही सुन रहा हूं, लेकिन हमारी हालत तो और खराब होती जा रही है। जब इंसान हार मान लेता है ना, तभी असली हार होती है। तू हिम्मत मत हार। गीता, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जंगल अजीब सा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है यहाँ कुछ खास है। देख, वो पुराना पेड़, उसके पास कुछ चमक रहा है। धीरे धीरे दोनों मटके की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या है ये। अरे, ये तो एक मटका है, लेकिन इतना पुराना और फिर भी चमक रहा है। रामू, इसे छूकर देख, शायद ये कोई खास चीज हो। नहीं गीता, कहीं ये कोई जादू टोना ना हो। गांव वाले कहते हैं ना, जंगल में अजीब चीजें होती हैं। डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। रामू धीरे धीरे मटके को डरते डरते छूता है। अरे, ये अपने आप हिल रहा है। मटका अचानक चमकने लगता है। रामू, देख, मटके के अंदर कुछ है। खोलूं क्या या छोड़ दे इसे? कभी कभी जिंदगी मौका देती है। अगर हम डर गए तो कुछ नहीं मिलेगा। रामू दूर से मटका खोलता है। ये क्या? अंदर सोने के सिक्के हैं। इतना सारा सोना? रामू, हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगर ये मटका रोज ऐसे ही सोना देता रहा तो हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन कुछ अजीब है रामू, बिना वजह कोई चीज इतनी बड़ी खुशी नहीं देती। इसमें जरूर कोई राज छुपा है। तू हमेशा डरती रहती है गीता। ये मौका है, हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। कौन है वहां? ये बूढ़ी औरत कौन है? मैं वो हूँ जो इस मटके का सच जानती है। अगर आप जानती हैं तो बताइए ना, ये मटका क्या है? ये मटका सिर्फ सोना नहीं देता, ये इंसान की असली परीक्षा लेता है। कैसी परीक्षा माताजी? जो लालच में अंधा हो जाता है, ये मटका उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। मुझे नहीं लगता ये सच है। ये सिर्फ डराने की बात है। रामू, हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। नहीं, मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। अगर तुमने इसे अपनाया तो याद रखना, इसकी कीमत बहुत भारी होगी। देखते ही देखते माताजी अचानक इन दोनों के सामने से गायब हो जाती हैं। चांदनी रात, रामू और गीता मटका लेकर अपने छोटे से घर में बैठे हैं। रामू, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। दादी कावेरी की बातों में कुछ सच्चाई थी। ये मटका जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा है। गीता, तू समझ क्यों नहीं रही? ये हमारा मौका है। सालों की गरीबी एक झटके में खत्म हो सकती है। लेकिन अगर इसकी कोई कीमत हुई तो? अगर ये हमें कुछ देकर बदले में कुछ ले ले? हर चीज में डर ढूंढना बंद कर। देख, मैं अभी फिर से इसे खोलता हूँ। रामू मटका खोलता है। इस बार अंदर पहले से ज्यादा चमकदार सोना दिखाई देता है। देखा गीता, ये सच में जादू ही है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। या शायद हमें खुद ही खुद से बचाना पड़ेगा। सुबह रामू नए कपड़े पहनकर गांव में निकलता है। अरे रामू, ये नए कपड़े? कल तक तो तू फटे पुराने कपड़ों में था। किस्मत बदलते देर नहीं लगती, बस सही मौका मिलना चाहिए।
चलो मेरे सामने से हट जाओ, बहुत बदबू आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। ये अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? सेठ अपने बड़े हवेली के बाहर खड़ा है, रामू को देख रहा है। ये लड़का कल तक गरीब, आज अमीर, जरूर कोई राज है इसके पास। रामू पास से गुजरता है। अरे रामू बेटा, इधर आओ। जी सेठ जी। तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुशी हुई। बताओ, ये चमत्कार कैसे हुआ? वो बस मेहनत का फल है। देखो रामू, मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं खुद पता लगा लूंगा। रामू थोड़ा डर जाता है और वहां से निकल जाता है। मैंने कहा था ना रामू, ये सब मुसीबत लाएगा। अब सेठ को भी शक हो गया है। तो क्या करूं? छुपा कर रखूं सब? मैं अब गरीब नहीं रहना चाहता। लेकिन तू बदल गया है रामू, पहले तू ऐसा नहीं था। अब तेरे अंदर सिर्फ लालच दिख रहा है। हाँ, मैं बदल गया हूं और मैं ये बदलाव कभी नहीं छोड़ूंगा। गीता चुप हो जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रात का समय, रामू अकेला मटके के पास बैठा है। तू सच में मेरा साथी है। तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अचानक मटका हल्का काला धुआं छोड़ने लगता है। ये क्या हो रहा है? मटके के अंदर से एक धीमी आवाज गूंजती है। कौन है? ये आवाज कहां से आ रही है? कमरे की हवा भारी हो जाती है। रामू के चेहरे पर पसीना आ जाता है। गीता दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही होती है। ये मटका सिर्फ सोना नहीं दे रहा, ये कुछ और भी चाहता है। श्यामलाल अपने नौकर से बात कर रहा है। आज रात तुम रामू के घर जाओ और पता लगाओ कि उसके पास क्या है। जी सेठ जी, लेकिन अगर पकड़ा गया तो? तो कह देना तुम्हें रास्ता भूल गया था, लेकिन मुझे वो राज चाहिए किसी भी कीमत पर। राम, चारों तरफ सन्नाटा। नौकर धीरे धीरे रामू के घर की तरफ बढ़ता है। रामू उठ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई बाहर है। तू हर चीज में डरती क्यों है? सो जा। दरवाजे के बाहर से कुछ धीरे धीरे आवाज आती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। बाहर अंधेरा, हवा की तेज आवाज। बस धीरे धीरे अंदर जाना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सेठ जी को आज ही सच पता चल जाएगा। वो धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखता है। रामू उठ, कोई सच में घर के अंदर है, मैं झूठ नहीं बोल रही। क्या है गीता, अब तू? अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। एक परछाई हिलती है। कौन है वहां? नौकर घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। रुक जा, कौन है तू? रामू घर के बाहर पकड़ लेता है। मैं रास्ता भूल गया था, गलती से अंदर आ गया। रात के इस समय और सीधे हमारे घर में? सच बता, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नौकर डर से कांपने लगता है। ठीक है, सच बताता हूं। मुझे सेठ श्यामलाल ने भेजा है। वो जानना चाहता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिस कारण तुम अमीर हो गए हो। मैं जानता था वो सेठ कुछ ना कुछ जरूर करेगा। रामू, अब हमें बहुत संभल कर रहना होगा,
वो इतना आसानी से हार नहीं मानेगा। मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कसम से। जा, लेकिन अगर दोबारा इधर आया तो अच्छा नहीं होगा। नौकर भाग जाता है। अचानक कमरे की लाइट बुझ जाती है। मटका अपने आप चमकने लगता है, लेकिन इस बार उसकी चमक सुनहरी नहीं, काली है। रामू, ये देख, ये पहले जैसा नहीं है। ये क्या हो रहा है? मटके से फिर वही आवाज गूंजती है, लेकिन इस बार और भी भारी और डरावनी। लालच बढ़ता है, कीमत भी बढ़ती है। तू क्या चाहता है? मैंने तुझसे कुछ नहीं लिया जबरदस्ती। हर सिक्के के साथ तू अपना कुछ खो रहा है। अचानक रामू के हाथ में तेज जलन होती है। हाँ, ये क्या हो रहा है? उसके हाथ में तेज दर्द होने लगता है। दर्द बहुत ज्यादा है। रामू, तेरे हाथ को क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे कोई मेरी ताकत खींच रहा है। अचानक दरवाजे के सामने दादी कावेरी अंदर आती हैं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी बच्चों, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। दादी, कृपया हमें बचा लीजिए। ये मटका रामू को नुकसान पहुंचा रहा है। दादी, ये मटका क्या है? ये कोई साधारण मटका नहीं है। ये एक शापित मटका है। इसमें एक लालची आत्मा कैद है। हे भगवान, आत्मा? हाँ, वो आत्मा उन लोगों को फंसाती है जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। पहले उन्हें सोना देती हैं और फिर धीरे धीरे उनकी खुशी, उनकी ताकत सब छीन लेती है। तो मैं क्या करूं दादी? क्या मैं बच सकता हूं? क्या मेरे हाथ का दर्द जा सकता है क्या? बच सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कैसी कुर्बानी दादी? हम कुछ भी करेंगे। तुम्हें इस मटके को हमेशा के लिए छोड़ना होगा और जो भी सोना लिया है उसे वापस करना होगा। सब वापस? फिर हम फिर से गरीब हो जाएंगे? गरीबी से लड़ सकते हैं रामू, लेकिन इस शाप से नहीं। रामू मटके को देखता है, फिर अपने दुखते हुए हाथ को, फिर गीता की तरफ। मैं बस हमारी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन मैंने सब गलत कर दिया। गलती करना बुरा नहीं है, उसे समझकर सही फैसला लेना जरूरी है। मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हें और दे सकता हूं, बहुत कुछ। नहीं, अब और नहीं। रात का गहरा सन्नाटा, मटका काले धुएं के साथ धीरे धीरे चमक रहा है। रामू उसके सामने खड़ा है। गीता और दादी कावेरी पीछे चिंतित खड़ी हैं। रामू, सोच ले, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो फिर से वही गरीबी, वही भूख, वही दर्द। क्या तू वापस उस जिंदगी में जाना चाहता है? हाँ, वो जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उसमें सुकून था। और आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं डर में जी रहा हूं। तू मूर्ख है, मैं तुझे राजा बना सकता हूं, बस मुझे मत छोड़। रामू, याद कर, तू कौन था और अब क्या बनता जा रहा है? रामू गहरी सांस लेता है और फैसला लेता है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुझे छोड़ रहा हूं, हमेशा के लिए। अचानक तेज हवा चलने लगती है। घर की चीजें हिलने लगती हैं। मटका जोर जोर से कांपने लगता है। नहीं, कोई मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। तू मेरी शक्ति से बच नहीं सकता। काले धुएं का बड़ा गुबार निकलता है। कमरे में अंधेरा छा जाता है। रामू, जल्दी कुछ करो, वरना हम मारे जाएंगे।
रामू, मटके को जमीन पर जोर से पटक दो, यही इसका अंत है। रामू कांपते हुए मटका उठाता है। उसकी आंखों में डर भी है और हिम्मत भी। रामू, मत कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, बस मुझे मत तोड़। तूने मुझे सिर्फ डर और दर्द दिया है, अब मैं आजाद होना चाहता हूं। रामू पूरी ताकत से मटके को जमीन पर पटक देता है। आवाज पूरी तरह खत्म हो जाती है। कमरे में अचानक शांति छा जाती है। खत्म हो गया रामू, सब खत्म हो गया। हाँ, अब मैं सच में आजाद हूं। सुबह का समय, घर के बाहर सूरज की रोशनी। गीता, अब हमारे पास वो सोना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हमने कुछ ज्यादा कीमती पा लिया है। हाँ, हमने अपना सुकून और अपनी असली पहचान वापस पा ली है। बच्चों, जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट मत ढूंढना। जो चीज आसानी से मिलती है, उसकी कीमत बहुत भारी होती है। दादी, आपने हमारी जिंदगी बचा ली। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं सब कुछ खो देता। नहीं रामू, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, सही फैसला तुमने खुद लिया। रामू और गीता फिर से खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर सुकून है। गीता, अब मुझे मेहनत से डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं जानता हूं यही असली रास्ता है। और इस बार हम अपनी मेहनत से ही अपनी किस्मत लिखेंगे।